महिला दिवस के मौके पर गृह लक्ष्मी स्वाभिमान अभियान का शुभारंभ किया गया है। एक विशेष कार्यक्रम रोहिणी में आयोजित हुआ है। आइए सीधी बात करते हैं कार्यक्रम के बारे में। ये हमारा अखिल भारतीय तेरह पंथ महिला मंडल द्वारा निर्देशित आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर गृह लक्ष्मी स्वाभिमान अभियान का आयोजन हमने महिला दिवस के रूप में किया है और इसमें हम सब बहुत सारे एनजीओ को हमने आमंत्रित किया है और जिनके साथ मिलकर हमने चर्चा परिचर्चा की है कि किस प्रकार महिला को और अधिक हम सशक्त बना सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम का दूसरा चरण था प्रेरणा सम्मान समारोह, जिसमें जिन माताओं ने अपने बच्चों को धर्म संघ में दीक्षित होने की आज्ञा दे दी है और श्रद्धा का एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उन बहनों को हमने आज प्रेरणा सम्मान भी दिया है। स्वाभिमान की कोशिश कितनी यथार्थ हो पाई? मुझे लगता है स्वाभिमान की कोशिश महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत सी बातें हमारे राजनेता करते हैं, लेकिन ये जो आज प्रयास 13 पंथी महिलाओं ने किया है, ये एक्चुअली में एक प्रयास है महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत साधुवाद देना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी। एक्चुअली में जो स्वाभिमान की भावना हमारी गृह लक्ष्मियों में आएगी, इसी तरह के और आयोजनों से आएंगी और इसी तरह के और आयोजन हमें करते रहने चाहिए। और जो छोटे छोटे प्रयास बहुत सारे एनजीओज करते हैं, उनको इस तरह की रिकग्नाइजेशन मिलेगी तो आने वाली पीढ़ी भी इस तरह के प्रयास करेगी और ये एक बहुत ही ज़रूरी था। इंदिरा सुराना जी और पूरी टीम को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कमियाँ कहाँ आ रही है, कैसे सुधार? कमियाँ बहुत हद तक तो चली गई हैं, पर जो कमियाँ हैं वो है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, आजकल मैं काम करती हूँ फाउंडेशन बच्चों का सुधारने में कि वो कम ही उम्र से अपना सोच बदल सके, थोड़ा सा पैसे कमाने के बारे में सोच सके, अपना जीवन थोड़ा और बेटर कर सके। बट मुझे कमी आती है उनके पेरेंट्स की सोच बदलने में कि वो चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई की तरफ जाए और मैं चाहती हूँ बच्चे थोड़ा सा को करिकुलर्स में भी इन्वॉल्व हो। मैं कथक सिखाती हूँ तो वो उसका भी सपोर्ट करें, क्रिएटिव एजुकेशन को भी सपोर्ट करें। आजकल जैसे मैम ने कहा था, नारियाँ अलग अलग क्षेत्रों में घुसी हुई हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, डिफेंस है, तो मेरे हिसाब से क्रिएटिव एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका मेरे को थोड़ा कठिनाई हो रही है पेरेंट्स को समझाने में कि ये भी बहुत ज़रूरी है। जी, इन्हीं कमियों को लेकर कैसे प्रयास और कैसी ज़रूरत है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये ज़रूरत है कि हम कॉम्पीट करना बंद करें एंड वी बी बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। हम सबको खुश करने की जगह रादर हम अपना बेटर वर्जन बने और समाज को और ज़्यादा मजबूती से हम सशक्त करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जी, आपके विचार क्या हैं? आज जो प्रश्न रहे उनमें आपको क्या सबसे अच्छा लगा? सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूँगी कि कई ऐसे मुद्दे और ऐसे क्वेश्चंस को पुटअप किया गया जिसका शायद हम आपस में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पे आज हमने इसको डिस्कस किया तो सभी के विचार जान पाएँ। मेरे नज़रिए में सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए, हमारी मानसिकता पे काम करना चाहिए। सेकेंड थिंग जो है कि आपस में सहयोग करके कंपटीशन, जैसे कि कविता जी ने कहा, कंपटीशन नहीं करके एक आपस में सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सही मायने में एम्पावर हो पाएंगे। इन सब समस्याओं पर आज जो 13 पंथ ने प्रयास किया, कितना सार्थक हुआ? सार्थक मानती हूँ। सबको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और ये होना भी चाहिए कि हाँ, लेडीज़ को आगे बढ़ना भी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो हमारी भी एनजीओ यही चाहती है, हम भी लेडीज़ को आगे ही बढ़ाते हैं। अब ये MYM मारवाड़ी युवा मंच है, वो भी लेडीज़ को आगे बढ़ाने में सक्षम है। जी, आगे और महिलाएं बढ़े, आपके विचार? हम रोहिणी सखी संघ से हैं और हम यहाँ धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में शामिल किया। हमारी भी एक एनजीओ है और हम भी लेडीज़ के लिए काम करते हैं, क्योंकि एक लेडीज़ के मेंटल लेवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको आगे आना बहुत सारी चीज़ों में। ये हमारी प्रेसिडेंट हैं, तो ये भी थोड़ा सा बताएंगे। जी, मैं रोहिणी सखी संघ की प्रेसिडेंट पूनम सुशील गर्ग बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इंदिरा जी का, जो इन्होंने हमारे बुलाया। सबसे पहले तो ये है कि लेडीज़ को खुद के लिए सजग होना जरूरी है। हम अपने लिए ही सजग नहीं है, सारा दिन घर में करते हैं, सब कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ इश्यूज होते हैं। हमारा जो एक लोनलीनेस है, जो भी है, सब चीज़ें हम उनको अवॉइड करते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। हमारा मोटो ये है, शी कैरीज द वर्ल्ड, लेट्स हेल्प हर कैरी हरसेल्फ।
तो हम इसी के मोटो के अंदर काम करते हैं। तो आप लोग जुड़िए, आपको कोई भी पे इशू है, कुछ भी है तो आप लोगों से बात कर सकते हैं। सुधार के चाहिए कि हम शिक्षा देना चाहते हैं लड़कियों को, लेकिन हम लड़कों को शिक्षित नहीं करना चाहते कि लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे माहौल रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी शिक्षित करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ तक ये कहा जाता है कि लड़कों को भी शिक्षित करना चाहिए, और कुछ और सदस्य हैं, आपके सुझाव, आपके विचार इस कार्यक्रम में। मेरा सुझाव यही है कि लाख शोहरत पाकर भी शीतल अपना मिजाज रखिए। उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचकर भी आत्मीय रिश्तों का लिहाज रखिए। तो अवश्य स्वाभिमान, विनम्रता, सारे मोरल वैल्यूज़ हमारे अंदर अपने आप आएंगे और घर परिवार सब स्वर्ग बनेंगे। समय की पाबंदी देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अंत में एक सवाल आपसे कहना चाहूँगा। साधु जी ने कहा धर्म की ओर बच्चों को नहीं ले जा रहे। बिल्कुल ठीक कहा साध्वी जी ने कि हम लोग धर्म की ओर नहीं ले जा रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे आचार्य श्री तुलसी की मदर पहले उनको बोलती थी कि जाओ पहले गुरु जी के दर्शन करके आओ, महाराज के दर्शन करके आओ, फिर भोजन मिलेगा। आप देख रहे हैं कि एक माँ अपने प्यार से बच्चों को कैसे संस्कार सिखा रही है, और वो बच्चा फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी हैबिट आ जाएगी, और फिर वो अपने बच्चों को भी ऐसे सिखाए। पर आजकल हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। हमें होता है बच्चा स्कूल से आए फटाफट इस ट्यूशन पे जाओ, फटाफट इस कोचिंग पे जाओ, फटाफट यहाँ जाओ, ये, पर हम महाराज या और धार्मिक चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सब चीज़ें अपने घर परिवार से करानी चाहिए, बच्चों को संस्कार देनी चाहिए। जी बिल्कुल। आज राष्ट्रपति महिला हैं, मुख्यमंत्री महिला हैं, वित्त मंत्री समेत बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन इससे क्या सशक्तिकरण हो पाया या कहाँ कमियाँ? मर्यादा की बहुत कमी। अगर मान लो मैं एक महिला हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, और मैं अपने बच्चों को संस्कार से ज़्यादा मर्यादा सिखाती हूँ कि हम अपने देश के हर बच्चे की, हर बड़े की, हर बुजुर्ग की सेवा करें और उनको अच्छी तरह मतलब संस्कारों से ही नवाजें। लेकिन वो संस्कार जब भी आएंगे जब हम अपने घर का माहौल मर्यादा में रखें। जी बिल्कुल। बहुत सारे सवाल लेकर आप आगे आए, कितने जवाब मिल पाए, आज नतीजा क्या बना? सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के निर्देशन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी वर्ल्ड वाइड 500 से ऊपर शाखाएं हैं और कितने ही हमारे कार्यकर्ता उसमें कार्य कर रहे हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। और आपका दूसरा प्रश्न के जो मैं प्रश्न यहाँ पे उपस्थित कर पाई, कुछ हद तक मुझे उनका प्रश्न का उत्तर मिला भी, कुछ हद तक मैंने सभी को चिंतन मनन में भी छोड़ दिया है कि वे स्वयं इस पर विचार करें कि नारी आज की स्थिति कहाँ है और वे कहाँ तक पहुँच सकती है। इसी के लिए आप सभी का धन्यवाद। जी बिल्कुल। कार्यक्रम आज बहुत ही सफल रहा, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर पूरा चिंतन मनन हुआ, और ऐसे कार्यक्रमों की देश भर में ज़रूरत है। हालांकि महिला दिवस पर ऐसे कार्यक्रम हो भी रहे हैं। हमारी तरफ से इस संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत सारे विचार रखे गए। आपने भी एक विषय को प्रमुखता से उठाया, धर्म से दूर होते बच्चों। यह देखा जाए विकास के लिए सबसे पहले जरूरत होती है सकारात्मक सोच है, सकारात्मक चिंतन। अगर हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, हमारा सोच अच्छा नहीं होगा, चिंतन अच्छा नहीं होगा, तो हम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे, सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये सकारात्मक सोच की जो बात आती है, वह धर्म गुरुओं के सानिध्य से ही हमें ऐसे तत्व मिलते हैं जिससे हमारे सकारात्मक सोच बनते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारा चिंतन अच्छा होता है और समस्याओं का समाधान सतत ही हाँ, ये भी मैं आज को क्या वीडियो बना